Hello student, welcome to the another lecture of theodolite surveying of the subject advanced surveying. This is our second lecture on theodolite surveying. Let's have a look on this picture. This is a section of a transit vernier theodolite. This is a very important image until this chapter. You should imagine this image for various time because we are not having a actual theodolite right now. That's why you people have to imagine this image whenever I have I'm telling you about theodolite. आप लोगों को ये इमेज माइंड में रखना है। जब भी हम लोग थियोलाइट की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से इमेज आपके माइंड में आना चाहिए। जी, आपको ये इमेज याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो आपके माइंड में टेलीस्कोप आना चाहिए। वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही तो वर्टिकल एक्सिस आपको दिखना चाहिए। तो ये जैसे जैसे भी आपको कंपोनेंट्स पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, उसकी आपको इमेजिनेशन या उसकी इमेज आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। तो ये इमेज आप बार बार देखिए, या मे भी हो सकता है आपको नेट पर भी ये इमेज मिल जाए। तो ये लेक्चर देखते टाइम ये इमेज आप लोग साइड में रख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। इसमें यहाँ पर जो है तो अपर प्लेट और लोअर प्लेट को अलग से दिखाया गया है। आपको यहाँ पर एक हैच लाइन दिख रही होंगी, दो डिफरेंट डिफरेंट हैच लाइन दिख रहे हैं आपको। एक जो है तो इस तरह से 45 डिग्री में एक हैच लाइन है और दूसरी एक अपोजिट में जो है तो हैच लाइन है। एक है अपर प्लेट को कुछ कोनिकल शेप में कुछ पार्ट अटैच्ड है, आपको दिख रहा होगा। और दूसरी है तो लोअर प्लेट है जो कि एक हॉलो हॉलो प्लेट के जैसा या हॉलो स्ट्रक्चर के जैसा काम कर रहा है। तो अपर प्लेट को अटैच होता है इनर स्पिंडल और लोअर प्लेट को अटैच होता है आउटर स्पिंडल। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोअर प्लेट को आप यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी, अपर प्लेट को ऐसा लग रहा है कि लोअर प्लेट के अंदर अपर क्लैंप है, बट ऐसे नहीं है। ये अपर क्लैंप से हम अपर प्लेट की मोशन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और लोअर क्लैंप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये लोअर क्लैंप से हम लोअर प्लेट की मोशन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। वर्टिकल एक्सिस आपको दिख रही है। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में हमको यहाँ पर अपर प्लेट है, एक है लोअर प्लेट है। अपर प्लेट को अटैच किया है इनर स्पिंडल और लोअर प्लेट को अटैच्ड है आउटर स्पिंडल। अपर प्लेट की मोशन रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या मोशन फ्री करने के लिए दोनों भी काम करते हैं। अगर हम अपर क्लैंप लूज करेंगे तो उसकी मोशन फ्री हो जाएंगी, या अगर हम अपर क्लैंप को फिट कर देंगे, टाइट कर देंगे, तो अपर प्लेट की मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ऐसे ही लोअर क्लैंप का काम है। लोअर क्लैंप अगर हम लूज करते हैं तो लोअर प्लेट फ्री हो जाएंगी, रोटेट होंगी, मूव होंगी। और अगर ऐसे ही हम लोअर प्लेट को टाइट कर देते हैं तो लोअर प्लेट जो है तो रुक जाएंगी, उसकी मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि अपर क्लैम्प अपर प्लेट की मोशन को कंट्रोल करता है, लोअर क्लैम्प लोअर प्लेट की मोशन को कंट्रोल करता है। ओके, ये कुछ जो है तो पार्ट्स है, आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। आप प्रीवियस इमेज जो मैंने बताया था, हम एक बार फिर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेवलिंग हेड, लोअर सर्कुलर प्लेट, अपर सर्कुलर प्लेट, टेलीस्कोप, वर्नियर स्केल, टी फ्रेम, प्लम बॉब, ट्राइपॉड, ये जो है तो हम एक बार फिर से इसको देखने वाले हैं। जस्ट अभी आप इसकी इमेज में ये पार्ट, कंपोनेंट पार्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, टर्म्स यूज्ड इन ट्रांजिट ट्रांजिट वर्नियर थेडोलाइट। ट्रावर थेडोलाइट सर्वे करते टाइम पे हमको कौन कौन से टर्म्स से हमको यूज़ करना है, हमको कौन कौन से टर्म्स यूज़ होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटरिंग, ये टर्म्स आप लोग बेसिक सर्वे से देखते आ रहे हैं। हमारे प्रिज्मेटिक कंपास में भी ये टर्म थी, प्लेन टेबल के अंदर भी हमने सेंटरिंग वाली ये टर्म देखा। सेंटरिंग का एक बेसिक मीनिंग ये है कि ग्राउंड पॉइंट जो हमको गिवन है उसके ऊपर एग्जैक्टली हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको प्लेस करना, उसको बोलते हैं सेंटरिंग। अगर आप प्रिज्मेटिक कंपास यूज़ कर रहे हैं, प्रिज्मेटिक कंपास को एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन पॉइंट के रखने को बोलेंगे हम सेंटरिंग।
अगर आप लोग ऑटो लेवल यूज़ कर रहे हैं तो ऑटो लेवल को एग्जैक्टली जो गिवन पॉइंट है हमारा उसके ऊपर रखने को हम बोलेंगे सेंटरिंग। ऐसे ही ये टर्म्स प्लेन टेबल के लिए भी एप्लीकेबल है, theodolite के लिए भी एप्लीकेबल है। Centering means setting the theodolite exactly over an instrument station so that its vertical axis lies immediately above the station mark. It can be done by means of plumb bob suspended from a small hook attached to the vertical axis of the theodolite. ठीक है, सेंटरिंग कुछ दूसरी टर्म्स नहीं, कुछ डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है, सिंपल टर्म है। हमको ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट गिवन होता है जहाँ से हमको सर्वे करना होता है, वो पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली हमारा इंस्ट्रूमेंट रखने को। इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, थेडोलाइट होगा, डंपी लेवल होगा, प्रिज्मेटिक कंपास होगा, प्लेन टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थेडोलाइट स्टडी कर रहे हैं, थेडोलाइट की सेंटरिंग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली हमको थेडोलाइट की बात करना है। ठीक है, और कैसे की जाती है आप लोगों ने देखा है डंपी लेवल के टाइम पे हमारे ट्राईपॉड के नीचे एक हुक होता है, वो हुक से हम क्या करते हैं, प्लम्ब बॉब सस्पेंड करते हैं। प्लम्ब बॉब जहाँ पर भी हमको मार्क करके दे रहा है, प्लम्ब बॉब की टिप जहाँ पर भी हमको डायरेक्ट कर रही है वहाँ पर हम वो पॉइंट मार्क करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्लम्ब बॉब नहीं है तो हम क्या करते हैं कि इस छोटा सा स्टोन जो है तो वहाँ से छोड़कर स्टोन फॉल करके हम देख सकते हैं। ठीक है, ये दो मेथड्स है। प्लम्ब बॉब वाली मेथड एग्जैक्ट है, प्लम्ब बॉब वाली मेथड ही हमको करना चाहिए। इन अब्सेंस ऑफ प्लम्ब बॉब हम स्टोन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। स्टोन को हम क्या करेंगे, थेडोलाइट के बॉटम में पकड़ेंगे इस तरह से दो फिंगर के बीच में, और उसको ड्रॉप करेंगे स्टोन को, जहाँ पर हमारा स्टोन गिरता है वो हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। The center shifting arrangement is provided with the instrument helps in easy and rapid performance of centering. सेंटर शिफ्टिंग मीन्स बॉटम में उसके जो हुक वगैरह जो प्रोवाइड किया होता है उसको बोलते हैं सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट। तो हमको इंस्ट्रूमेंट से लेके ग्राउंड तक सेंटर को शिफ्ट करना है, इसलिए उसको बोलते हैं सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट। ट्रांजिटिंग, transiting is also known as plugging or reversing. It is the process of turning the telescope about its horizontal axis through 180 degree in the vertical plane, thus bringing its upside down and marking its point exactly in the opposite direction. ट्रांजिटिंग क्या का दूसरा नाम क्या है, प्लगिंग और रिवर्सिंग। इमेजिन कीजिए कि आप जो है तो एक थेडोलाइट के सामने खड़े हैं, आप थेडोलाइट के अंदर से थेडोलाइट के टेलीस्कोप के अंदर से आप क्या कर रहे हैं, कोई सामने ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, बट हमको क्या करना है, वर्टिकल क्लैंप लूज करके। अब हम जहाँ से टेलीस्कोप को देख रहे हैं तो हमारे सामने टेलीस्कोप का आई पीस है, और हमारे अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट ग्लास है। अब हमको क्या करना है, उसको अपोजिट कर देना है, आई पीस को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है और ऑब्जेक्ट ग्लास को हमारी तरफ करना है। इस तरह से क्या होगा, वो 180 डिग्री में वर्टिकल प्लेन के अंदर अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर हम कोई भी चीज़ को वर्टिकल प्लेन के अंदर रोटेट करते हैं तो वो अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। ठीक है, तो हमको टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में वर्टिकल प्लेन के अंदर रोटेट करना है, और उसकी जो है तो डायरेक्शन चेंज करना है। मींस अगर पहले हमारी तरफ आई पीस था तो अब हमको उसको रोटेट करके आई पीस को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है और ऑब्जेक्ट ग्लास को हमारी तरफ करना है। ठीक है, ये वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांजिटिंग। टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 180 डिग्री में रोटेट करना, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिंग। Swinging the telescope. It means turning the telescope about its vertical axis in horizontal plane. A swing is called as right or left according to the telescope is rotated clockwise or counterclockwise. अभी लास्ट टाइम हमने ट्रांजिटिंग के अंदर जो बात की थी, हमने देखा था वर्टिकल प्लेन में अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में हमको रोटेट करना है टेलीस्कोप को अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाँ, अब हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रोटेट करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हमारे टेलीस्कोप को रोटेट करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो तो वर्टिकल एक्सिस में चले जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है, अगर हम कोई चीज़ को हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहे हैं तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में रोटेट करते हैं, और अगर हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में रोटेट करते हैं। सिंपल है, एक नोटबुक लीजिए आप, आपने बचपन में जो है तो एक पेन रख के उसके ऊपर नोटबुक को घुमाया होगा। ठीक है, वो नोटबुक जो घूम रही है हमारी, वो घूमती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर,
और आपका पेन जो हो गया वो वर्टिकल एक्सिस। आ रहा है आपको समझ में? परपेंडिकुलर सरफेस हो रहा है यहाँ पर। एक पेन को जो है तो नोटबुक, पेन के ऊपर हम जब नोटबुक रखते हैं तो यहाँ पर पेन की लाइन और नोटबुक का सरफेस परपेंडिकुलर होता है। तो हमारी नोटबुक सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो पेन हमारा वर्टिकल है, यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम जो है तो टेलीस्कोप को रोटेट कर रहे हैं। अगर हम उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लेफ्ट स्विंग, और उसी को हम राइट साइड में रोटेट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम राइट स्विंग। फेस लेफ्ट, if the vertical circle of the instrument is on the left side of the observer while taking a reading, this position is called as the face left। आप यहाँ पर जो पेज नंबर के पास एक छोटी सी इमेज दिख रही होंगी आपको, इसको भी आप बार बार देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब आपको यहाँ पर सामने टेलीस्कोप दिख रहा होगा, ये बॉटम में जो छोटी सी थेडोलाइट की इमेज है वहाँ पर आप देखिए टेलीस्कोप के राइट हैंड साइड में आपको एक वाइट कलर का कुछ सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, वो है हमारा वर्टिकल सर्कल। ठीक है, हमने जब कंपोनेंट पार्ट स्टडी किए थे तब भी हमने देखा था उसको जो वर्टिकली सर्कल होता है, वर्टिकल स्केल जिसके ऊपर होती है उसको बोलते हैं हम वर्टिकल सर्कल। और ये सारे फ्रेम के बॉटम में जो सर्कल दिख रहा है हमको उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल सर्कल। चलिए अभी हमको काम है वर्टिकल सर्कल से। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये इमेज को अगर हम देखेंगे तो टेलीस्कोप के राइट साइड में मुझे वर्टिकल सर्कल दिख रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ से देखूंगा ये छोटी सी इमेज जो बॉटम में है, वो टेलीस्कोप को देखूंगा तो टेलीस्कोप के राइट साइड में मुझे क्या दिख रहा है, वर्टिकल सर्कल दिख रहा है। और मैं अगर ऑब्जर्व रीडिंग लेने के लिए ये टेलीस्कोप के पीछे चले जाऊं तो मेरे भी राइट हैंड साइड में ये वर्टिकल सर्कल रहेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन को बोलेंगे हम फेस राइट पोजीशन। ओके, और ऐसा ही अब मैं क्या करूँ, ये टेलीस्कोप मुझे मुझे नज़र आ रहा है मेरी तरफ से, मेरी तरफ आई पीस दिख रहा है मेरे को, और सामने वाली साइड में ऑब्जेक्ट ग्लास दिख रहा है। मैं उसको रोटेट कर दूँ, ऑब्जेक्ट ग्लास को मेरी तरफ लेकर आ जाऊं और आई पीस को अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं तो क्या हो जाएगा, और मुझे ऑब्जर्वेशन लेने के लिए फिर टेलीस्कोप के पीछे जाना पड़ेगा। और तब ऐसी केस में वो जो वर्टिकल सर्कल है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाली कंडीशन को बोलेंगे हम फेस लेफ्ट पोजीशन। सिंपल है, वर्टिकल सर्कल हम अगर टेलीस्कोप हमारा थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट अगर हमने ग्राउंड पे सेट किया है, सेंटरिंग लेवलिंग की है, और हम अगर रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग रीडिंग लेते टाइम पे अगर वर्टिकल सर्कल मेरे राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे फेस राइट पोजीशन। अगर वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फेस लेफ्ट कंडीशन। और दूसरा जो नीचे गिवन है, द ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल सर्कल इन दिस पोजीशन इज नोन एज फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आपका वह थेडोलाइट फेस लेफ्ट कंडीशन में है, मीन्स आपका वर्टिकल सर्कल हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, और ऐसी पोजीशन में हम रीडिंग्स ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रीडिंग भी हो सकती है, वर्टिकल रीडिंग्स भी, तो उसको बोलते हैं हम फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। फेस राइट सिंपल है, फेस लेफ्ट का जो अपोजिट वाले पोजीशन है उसको बोलेंगे हम फेस राइट। If the vertical circle of the instrument is on the right side of the observer while taking the reading, the position is called as the face right। ठीक है, जैसा कि हम नीचे ये इमेज में दे सकते हैं, पेज नंबर के पास जो छोटी सी इमेज है, अगर हम इसको गौर करेंगे तो हमको दिख रहा है कि ये वर्टिकल सर्कल हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फेस राइट कंडीशन। और ऐसी कंडीशन में, ऐसी पोजीशन के अंदर अगर हम रीडिंग्स लेते हैं तो वो हो जाती है फेस राइट ऑब्जर्वेशंस। चेंजिंग द फेस, it is the operation of bringing the vertical circle to the right of the observer if originally it is to the left and vice versa। ठीक है, सिंपल है। अभी फेस लेफ्ट और फेस राइट हमने देखा, अगर हम फेस लेफ्ट से फेस राइट में हमको चेंज करना है, मीन्स अगर मेरा वर्टिकल सर्कल मेरे राइट हैंड साइड पे है बट उसको मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है, तो उसको बोलते हैं हम ये प्रोसेस को बोलते हैं हम चेंजिंग द फेस। और वाइस वर्सा, पहले मेरे राइट हैंड साइड पे है ऑब्जर्वर के, फिर उसको जो है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेकर आना है वर्टिकल सर्कल को, उसको बोलते हैं हम चेंजिंग द फेस। अब इसको कैसे करते हैं, इट इज डन इन टू स्टेप।
फर्स्ट रिवॉल्व द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, फर्स्ट हमको ये जो प्रोसेस है रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन, इसको हमने बोला है ट्रांजिटिंग। फर्स्ट हमको ट्रांजिटिंग करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक मेरा थियोडोलाइट लेकर हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, सेंटरिंग लेवलिंग हो गई है, मेरा टेलीस्कोप मेरे सामने है, टेलीस्कोप अभी फेस राइट कंडीशन में, मीन्स मेरा वर्टिकल सर्कल मेरे राइट हैंड साइड में है। अब मेरे को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल क्लैंप स्क्रू होता है एक, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू को लूज करके टेलीस्कोप का आईपीस मेरे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। टेलीस्कोप का आईपीस पहले मेरी तरफ था, अब मैंने क्या किया है, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू को लूज किया है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप की मोशन फ्रीली हो रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, आईपीस जो मेरे तरफ था उसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। आईपीस जब मेरे अपोजिट डायरेक्शन में गया तो मेरे सामने आ गया ऑब्जेक्ट ग्लास। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको 180 डिग्री में वर्टिकल प्लेन के अंदर रिवॉल्व कर दिया, इसको हम ट्रांजिटिंग बोलते हैं। एंड देन रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अब हमको क्या करना है, जो वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से मैंने घुमा दिया, अब मुझे उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में 180 डिग्री से घुमाना है। मीन्स ये वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम स्विंगिंग। पहले हमको 180 डिग्री से ट्रांजिटिंग करना है, और दूसरी स्टेप में हमको क्या करना है, 180 डिग्री से स्विंगिंग करना है। दैट इज फर्स्ट ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड देन स्विंग इट थ्रू दी 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम चेंजिंग फेस ये प्रोसेस कर सकते हैं। दो प्रोसेस है इसके अंदर, फर्स्ट हमको ट्रांजिटिंग करना है, मीन्स वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप को 180 डिग्री में रोटेट करना है, एंड देन स्विंगिंग करना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर टेलीस्कोप को 180 डिग्री से रोटेट करना है। इससे क्या होगा कि टेलीस्कोप का जो आईपीस है, जो स्टार्टिंग में मेरे पास था, जो स्टार्टिंग में मेरे सामने था, वो वापस से मेरे सामने आ जाएगा। जस्ट इसमें बस डिफरेंस ये आएगा कि वर्टिकल सर्कल जो मेरे पहले राइट हैंड साइड पे था, अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएगा। इससे जस्ट फेस चेंज होगा टेलीस्कोप का। लाइन ऑफ कोलिमेशन, it is also known as the line of sight. It is an imaginary line joining the intersection of the crosshairs of the diaphragm to the optical center of the object glass and its collimation. हाँ, अब ये इमेजिन कीजिए, जो सामने इमेज दिख रही है हमको, ये हमारा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप को जो है तो क्रॉस सेक्शन बताया है। स्टार्टिंग ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो है आईपीस, और राइट हैंड साइड के ऊपर है जो हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास, और सेंटर में आपको यहाँ पर दिख रहा है एक डायफ्राम। डायफ्राम जो है तो एक क्रॉस हेयर्स होते हैं। आपने पबजी वगैरह के उसमें देखा होगा कि किस तरह से जो है तो कुछ गन पॉइंट के लिए कुछ प्लस के जैसी कुछ सिंबल होती है ना, तो वैसे ही कुछ सिंबल होता है डायफ्राम का। एक वर्टिकल लाइन होती है, उसके ऊपर सेंटर में एक बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, टॉप में एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, बॉटम में एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन। जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और सेंटर की वर्टिकल लाइन मिल जाते हैं, वो हमारा वो जो है तो हमारा मेन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कोलिमेशन बोल सकते हैं हम उसको। तो हम जब आईपीस में से देख रहे हैं, तो हमको ये बीच में जो है तो ये सिंबल नजर आएगा, प्लस के जैसा सिंबल नजर आएगा। प्लस का जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट ऑफ कोलिमेशन है। वहां से जो हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हमको जो भी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो उसको हमको ये जो पॉइंट ऑफ कोलिमेशन है उसके ऊपर लेकर आना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी आई साइड से जो लाइन निकल रही है और जाकर ऑब्जेक्ट से जो है तो कनेक्ट हो रही है, वो लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ साइट। सिंपल, हमारी नज़र की जो लाइन है, हमारी व्यू की जो लाइन है, हमारी साइट की जो लाइन है, उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ कोलिमेशन। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, इट इज ऑल्सो नोन एज imaginary line joining the optical center of object glass to the center of eyepiece। हाँ, ये स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये इमेज में आई पीस है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास है। दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस नहीं है। लाइन ऑफ कोलिमेशन के अंदर इतना है कि ये कंटिन्यूअस लाइन है, ऑब्जेक्ट तक की लाइन है, हमारे आई साइड से लेकर ऑब्जेक्ट तक की लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जस्ट ये
ऑब्जेक्ट ग्लास सॉरी आईपीस से लेकर ऑब्जेक्ट ग्लास तक की जो लाइन है उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। अगर इसी को हम कंटिन्यू करते हुए ऑब्जेक्ट तक लेके जाएंगे तो ये सेम हमारी लाइन ऑफ कोलिमेशन हो जाएंगी। एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बबल लाइन। It is a straight line tangential to the longitudinal curve of level tube at the center of the tube. It's horizontal. It is horizontal when bubble is in the center. बबल ट्यूब एक सेंटर सॉरी एक सिलेंडरिकल एक ट्यूब होता है, उसको बोलते हैं हम बबल ट्यूब। ठीक है, वो बबल ट्यूब की जो कर्व, सिलेंडरिकल कोई भी पोर्शन रहेगा तो उसका कर्व रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी ग्लास ट्यूब आप कंसिडर कीजिए जिसके अंदर जो है तो हमारा स्प्लिट रहेगा। स्प्लिट मीन्स लेवलिंग करने के लिए स्प्लिट हमको काम आता है। तो वो सिलेंड्रिकल ग्लास के कर्व को अगर हम टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन जो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब और एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, या उसी को बोलते हैं बबल लाइन। Vertical axis, it is the axis about which telescope can rotate it in the horizontal plane. Yes, अगर हमको टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर घुमाना है तो जो एक्सिस के अबाउट में टेलीस्कोप रोटेट हो रहा है उसको बोलते हैं हम वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, it is the axis about which telescope can be rotated in a vertical plane. It is also called as Turnian axis. हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर हमको टेलीस्कोप को वर्टिकल सर्कल में रोटेट करना है, वर्टिकल प्लेन के अंदर रोटेट करना है, तो जो एक्सिस के अबाउट में वो रोटेट होंगी तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसका ही दूसरा नाम है टर्नियन एक्सिस। ये बात याद रखिए कि वर्टिकल एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अगर हम टेलीस्कोप घुमा रहे हैं तो जो एक्सिस के अबाउट में वो रोटेट होगा वो वर्टिकल एक्सिस हो गया। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था एक नोटबुक और पेन की। नोटबुक को अगर हम पेन के ऊपर घुमाते हैं तो वो पेन हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस, और नोटबुक जो प्लेन के अंदर घूम रही है वो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसा ही अगर हमने जो है तो बचपन में ये खेला होगा, भिंगरी का बोलते हैं हम उसको, भिंगरी खेले होंगे। तो भिंगरी क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस में घूमती है, सॉरी वर्टिकल प्लेन में घूमती है, और हमारे हाथ में जो धागा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हाँ, ये जो है तो इमेज है हमारे जिस स्केल की। इसके अंदर हमको दो स्केल दिख रहे हैं, एक जो है तो टॉप में स्केल है, दूसरी जो है तो बॉटम के अंदर स्केल है। टॉप में जो स्केल है वो है वर्नियर स्केल, और बॉटम के अंदर जो स्केल हमको दिख रही है 10, 15, 20, 25, 30, ये है हमारी मेन स्केल। डिफरेंट डिफरेंट थेडोलाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होते हैं। यहाँ पर जो गिवन है ये है 22nd थेडोलाइट की स्केल गिवन है हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमको जो है तो इंडेक्स बोल के कुछ दिया है, देखिए। हाँ, वर्नियर स्केल के ऊपर इंडेक्स बोल के गिवन होता है, हमारे पास जो थेडोलाइट में है उसके अंदर इंडेक्स नहीं है, वहाँ पर जीरो गिवन है। ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20 इस तरह से वर्नियर स्केल के ऊपर मार्किंग्स है हमारे। तो इस रीडिंग किस तरह से लेते हैं हम इसके अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे वर्नियर मेन स्केल के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि 10 से लेकर 15 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 बड़े लाइन आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मीन्स हम डायरेक्टली इस पे से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक बड़ी लाइन मेन स्केल के ऊपर, मेन स्केल के ऊपर आपको 10 और 15 नज़र आ रहा है, उसके बीच में अगर लाइंस बड़े लाइंस काउंट करोगे आप तो आपको दिखेगा कि वो 5 लाइन है। मीन्स 5 डिग्री के अंदर 5 बड़े लाइंस, मीन्स एक लाइन करस्पॉन्ड कर रही है 1 डिग्री से। सिंपल है, मेन स्केल के अंदर एक बड़ी लाइन करस्पॉन्ड करती है 1 डिग्री से। ठीक है, अब अगर हम छोटी लाइन की बात करें, छोटी लाइन क्या कर रही है, 1 डिग्री को 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। छोटे लाइन क्या है, 1 डिग्री के बीच में दो छोटे लाइन हैं, मीन्स वो 3 पार्ट के अंदर डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अब डिग्री 1 डिग्री मीन्स 60 60 मिनट होते हैं। 60 को आप 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 20, 20, 20। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक पोर्शन है 20 वाला, 20 मिनट्स वाला, दूसरा पोर्शन है 40 मिनट वाला, दूसरी छोटी लाइन, और दूसरी छोटी लाइन के बाद डायरेक्ट बड़ी लाइन हो जाती है, वो 60 मिनट मीन्स 1 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो मेन स्केल के ऊपर बड़ी लाइन करस्पॉन्ड करती है 1 डिग्री से,
और मेन स्केल के ऊपर एक छोटी लाइन करस्पॉन्ड करती है 20 मिनट से। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बात हो गई मेन स्केल की। अब हम बात करेंगे ऊपर जो स्केल गिवन है वर्नियर स्केल, उसकी बात करेंगे। वर्नियर स्केल के ऊपर एक बड़ी लाइन करस्पॉन्ड करती है 1 मिनट से। वर्नियर स्केल के ऊपर एक बड़ी लाइन करस्पॉन्ड करती है 1 मिनट से, और वह छोटी और एक छोटी लाइन करस्पॉन्ड करती है 20 सेकंड से। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं ये जो बोला हूँ रिपीट एक बार सुन लीजिए आप। रिपीट कर रहा हूँ मैं। मेन स्केल के ऊपर एक बड़ी लाइन करस्पॉन्ड करती है 1 मिनट से, और एक छोटी लाइन करस्पॉन्ड करती है 20 सॉरी मेन स्केल के ऊपर एक बड़ी लाइन करस्पॉन्ड करती है 1 डिग्री से। एक बड़ी लाइन करस्पॉन्ड करती है 1 डिग्री से, और मेन स्केल के ऊपर एक छोटी लाइन करस्पॉन्ड करती है 20 मिनट से। छोटी स्केल के ऊपर आ जाते हैं, वर्नियर स्केल के ऊपर आ जाते हैं। वर्नियर स्केल के ऊपर एक बड़ी लाइन करस्पॉन्ड करती है 1 मिनट से, और एक छोटी लाइन करस्पॉन्ड करती है 20 सेकंड से। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए ये। यहाँ पर ये फंडामेंटल एक्सिस है। जनरली हमारे पास कोई भी थेडोलाइट के अंदर 4 मेन एक्सिस होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस, तीसरा लाइन ऑफ कोलिमेशन, चौथा जो है तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ये मेन 4 जो है तो एक्सिस कोई भी थेडोलाइट के अंदर होते हैं। और थेडोलाइट को हमको ठीक से प्रॉपरली अरेंज करना है, तो ये सारे एक्सिस के बीच में का जो रिलेशन है वो हमको प्रॉपरली मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये इमेज को गौर से देखिए। वर्टिकल एक्सिस दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रही है, लाइन ऑफ साइट जिसको हम लाइन ऑफ कोलिमेशन भी बोलते हैं, साइट एक्सिस जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, या सॉरी लाइन ऑफ कोलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें इसी लाइन से करस्पॉन्ड करती है। और यहाँ पर एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब नहीं गिवन है, जनरली यहाँ पर एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब भी, ये 4 जो है तो मेन एक्सिस हमारे थेडोलाइट के अंदर होते हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट करते टाइम ये सबके बीच का रिलेशन हमको मेंटेन करना होता है। ठीक है, इस तरह से अब ये लास्ट स्लाइड है आज की। हम जो है तो इसको वापस से जो है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको वापस से पूरा डिटेल में और स्टडी करेंगे एक्सिस ऑफ थेडोलाइट को। ओके ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ को थ्योरेटिकल समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जा ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है तो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल ऐसे कुछ वीडियोज़ है जिसके अंदर डायरेक्टली थेडोलाइट बता रहे हैं, ऐसे वीडियोज़ देखेंगे और उसके बाद ये लेक्चर अटेंड करेंगे, तो आपको जो है तो एडवांटेज मिलेगा। ये लेक्चर से सीखने में एडवांटेज मिलेगा, और सीखने में भी आप लोगों को आसानी जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।